हेलो प्यारे बच्चों, फाल्कन मैथ्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों 9th क्लास की मैंने वीडियो बना रहा हूँ। 9th क्लास के बच्चों के लिए भी स्टार्ट करा है हमने। 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए वीडियो आएंगी, 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी मैथ की वीडियो यहाँ पर हम डालेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर वाले सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बताऊँगा आपको मैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। एक्सरसाइज 6.1 उठाइए मैंने बच्चों। आप कॉपी पेन लेके बैठना और साथ के साथ उतारते जाना। देखो करना कैसे सवाल को। इन द फिगर, ये एक फिगर दे रखा है। ए बी एंड सी डी लाइन, जो ए बी लाइन है ये जा रही और जो सी डी लाइन है ये जा रही है। ये आपस में ओ पर कट करती है। अब ये कुछ प्रकार से इस प्रकार से थी, इस प्रकार से थी। इतनी सी बात ये थी। और बोल रहा है कि बी ए ओ सी ये एंगल, ये छोटा सा एंगल, और बी ओ ई एक एंगल ई लाइन और है, जो ये लाइन है ये भी है, ये आ गई है। इसको और इसको मिला के दोनों का सम बना रहा है कितना, 70 डिग्री। बी ओ डी बोल रखा है कि बी ओ डी 40 है। फाइंड द बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल मैंने पढ़ा रखा है आपको बेसिक वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। ये गिवन है, ये लिखना होगा पेपर में आपको। वी हैव गिवन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो लिखोगे आप। बी ओ ई बराबर 70 और बी ओ डी बराबर 40 दे रखा है। कि वी नो डैट यहाँ लिखोगे। वी नो डैट हम जानते हैं। देखो लिखने से ज़्यादा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों की। तो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर 3 एंगल आ रहे हैं। इन तीनों को जोड़ो आप, इन तीनों को जोड़ो तो भैया आप मुझे बोलोगे कि ए ओ सी, इसका नाम ओ है, सी ओ ई और बी ओ ई, तीनों को मिला के 180 आएगा। आप ये बात मुझे बोल दोगे। आपको पता है कि ए ओ सी और बी ओ सी का सम दे रखा है, ये रहा 70 डिग्री। इन दोनों को जो एक साथ लिख के आप मुझे बोल दोगे कि भैया इनका दोनों का सम 70 होगा। और सी ओ ई का सम निकालने के लिए 70 को इधर लेके जाओगे आंसर लाने के लिए। तो आप सी ओ ई को देख पा रहे हो कि सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई। ये आपने मुझे बोल दिया कि भैया ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इसका बोला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 से माइनस करना पड़ेगा उसी एंगल को। तो माइनस कर लो, 052 आ जाएगा। 250 एंगल का ये डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होगा सी ओ ई का। अगर सी ओ ई मेरा कुछ इस प्रकार से है, ये सी ओ है, ये ई है, ये ई है, सी ओ ई, ये 70 और कितना आया था, 110 डिग्री का आया था। रिफ्लेक्स एंगल होता है पीछे वाला, रिफ्लेक्स एंगल होता है पीछे वाला। यानी जो इसके एक्सटीरियर एंगल को ही कह सकते हो। यानी कि अगर इंटीरियर एंगल मान के चलो ये एंगल इंटीरियर होगा, तो इसके बाहर जो एंगल होगा उसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब हमसे बोल रहा है कि बी ओ डी निकालो। बी ओ ई बोल रहा है ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा। क्योंकि हमें ये पेयर में दे रखा है, क्योंकि ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई पेयर में दे रखा है, तो इसे कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको एक लाइन दे रखी है ये वाली, जिसका नाम है सी ओ डी, और इधर ई है ना, इधर बी है और इधर ई है। ये लाइन दे रखी है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 110, इसकी दे रखी है 40, अब बी ओ ई निकल जाएगा लीनियर पेयर एंगल से। इसमें लीनियर पेयर एंगल लगा दो। ये जो लाइन थी लीनियर पेयर की वजह से थी, लीनियर पेयर एंगल, इसमें लगा दो लीनियर पेयर एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ बी और बी ओ डी 180 लीनियर पेयर एंगल। लीनियर मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिखना कॉपी में, लीनियर पेयर एंगल। जी तो दिख ही नहीं पाता है, राइटिंग इतनी ख़राब आ रही है आईपैड पे। वैसे राइटिंग ख़राब ही है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस पर। 180 माइनस करोगे बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी
राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मैं इसे सही करता हूँ। 30 डिग्री का हमें देखने को मिलेगा BOE की वैल्यू। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक दो सवाल और करते हैं। देखो कितना प्यारा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल लगता है मुझे, क्योंकि इसमें रेशियो को बच्चा सीखता है, रेशियो सीखता है। बोला है एक्स और वाई MN इंटरसेक्ट O पर इफ़ द POY 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है, तो POX भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। इसे भी दिखाते हैं, चलो करके दिखाते हैं, क्यों होगा बाद में आप मुझे बोलोगे वरना। तो हेयर चलो स्टार्ट करो। POY प्लस POX इजगल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। एक लाइन के ऊपर एंगल बनने हैं, दोनों के दोनों एक लाइन के ऊपर एंगल बनने हैं यहाँ से। तो POX की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 90 डिग्री आ गई। अब आपको पता है A और B का रेशो दे रखा है। अच्छा, A और B का रेशो दे रखा है और A और B का सम कितना है, जो ये दोनों एंगल मिलके बना रहे हैं वो 90 बना रहे हैं। तो लेट द एंगल्स A को मान लूँगा 2x, B को मान लूँगा 3x। यही बोल रखा है ना रेशियो हमसे, यही है। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि बोल रखा है उधर। 5x की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 90, x की वैल्यू अपने पास आ गई 18 डिग्री, यानी कि A जो होगा वो 2 × 18 होगा और B जो होगा 3 × 18 होगा। ये हो गई 36, ये हो गई 54। और इन्होंने हमें बस इतना बोला था C वैल्यू बताओ। अब आपका सवाल होना चाहिए था, भैया C लाने के लिए हमने A और B को क्यों निकाला। A और B को इसलिए निकाला क्योंकि देखो, A को ना भी निकालो, B को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल इसी के साथ बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल इसी के साथ बन रहा है, इसलिए हमने इसे निकाला। तो यानी कि B प्लस C जो बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर एंगल। अगर आपका मन है A को ना भी निकालो, A को ना भी लिखो, पर C तो लिखना पड़ेगा, वो B तो लिखना पड़ेगा। और B को यहाँ ले आओ, B की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दोगे 126 आ जाएगा अपना C का आंसर।